गुड मॉर्निंग दोस्तों। इससे पहले मैं अपने आज की वीडियो में आप लोगों का स्वागत करूं। आप लोगों से एक आग्रह है कि आप लोग इस वीडियो को लाइक ज़रूर करेंगे, अंत तक देखेंगे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे। पिछले वीडियो में दोस्तों मैंने मैकुलर क्षय के बारे में आप लोगों से बातें शेयर की। उसी को कंटिन्यू करते हुए थोड़ा आगे बढ़ते हैं और इसके बारे में उसमें कौन कौन से सप्लीमेंट उपयोग लाए जा सकते हैं। स्वस्थ रहते हुए अगर उस सप्लीमेंट्स का उपयोग किया जाए तो शायद मैकुलर क्षय जैसी बीमारियां नहीं आएंगी स्वस्थ व्यक्तियों के लिए। लेकिन अगर आप ऐसे व्यक्ति को जानते हैं जो मैकुलर क्षय से पीड़ित है, तो अगर आप उसे भी कुछ सप्लीमेंट्स बताते हैं, क्योंकि सप्लीमेंट्स का प्रयोग किसी भी मेडिसिन के साथ किया जा सकता है, हालांकि डॉक्टर के अंदर ही होना चाहिए। डॉक्टर से परामर्श लेकर के ही इस काम को करने की ज़रूरत पड़ती है दोस्तों। लेकिन बहुत सारे चीज़ हैं ऐसे जिसे हम अपने भोजन में जैसे ही इस्तेमाल करते हैं तो सप्लीमेंट्स यानी भोजन यानी पोषक तत्व जो हमारे शरीर के लिए ज़रूरी है, जब वो हमारे शरीर को मिलना शुरू होता है तो इतनी गंभीर बीमारियों से हमारा अंग या हमारा शरीर प्रभावित नहीं होता है। मैकुलर क्षय से पीड़ित लोगों में सामान्य लोगों की तुलना में जिंक, सेलेनियम, विटामिन सी, कैरोटीनॉइड्स तथा विटामिन ई की मात्रा कम पाई जाती है। इसलिए मैकुलर क्षय से पीड़ित व्यक्तियों को अतिरिक्त पोषक तत्व की खुराक की ज़रूरत पड़ती है दोस्तों। अगर हम अतिरिक्त पोषक तत्वों को सिर्फ मैकुलर क्षय के लिए मैकुलर क्षय में देने के लिए बताते हैं तो उसमें सबसे पहला नाम आता है कैरोटीनॉइड्स का। कैरोटीनॉइड्स, रे अपनी गाजर खाओ, ये तुम्हारी आंखों के लिए अच्छी है। आज भी मैं अपनी माँ के आग्रह को सुन सकता हूँ। वे मुझसे विनती करती थी कि मैं बाहर खेलने जाने से पहले गाजर जरूर खा लूं। क्या आपके माता पिता ने कभी आपसे गाजर खाने के लिए कहा? डॉक्टरों का मानना है कि गाजर में पाया जाने वाला बीटा कैरोटीन अच्छी दृष्टि और रात में देखने के लिए अच्छा होता है। दोस्तों, यह एक हद तक सही है, लेकिन बीटा कैरोटीन शरीर में पाए जाने वाले 1 दर्जन महत्वपूर्ण कैरोटीनॉइडों में से सिर्फ एक कैरोटीन है। वास्तव में भोजन में मक्का, हरी पत्तेदार सब्जियां तथा अन्य हरी सब्जियां खाना भी अधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि इनमें उच्च मात्रा के कैरोटीनॉइड्स, ल्यूटीन, ज़ीएक्सेंथाइन पाए जाते हैं। चूँकि ल्यूटीन और ज़ीएक्सेंथाइन का रंग पीला होता है, इसलिए ये दृश्य प्रकाश के नीले भाग को आसानी से अवशोषित कर लेते हैं। नीला प्रकाश उच्च ऊर्जा वाला ऐसा प्रकाश होता है जो आँख की रेटिना और लेंस को क्षति पहुंचा सकता है। जब ये दोनों तत्व लेंस और मैकुला में मौजूद रहते हैं तो हमारी आँखें नीले रंग का प्रकाश अवशोषित कर ऑक्सीडेटिव तनाव को कम कर देती है। दरअसल ये आंतरिक धूप के चश्मों की तरह काम करते हैं। ये अधिक ऊर्जा के हानिकारक प्रकाश को बाहर रोककर फोटो रिसेप्टर कोशिकाओं द्वारा उत्पन्न स्वतंत्र तत्वों के उत्पादन को घटा देते हैं। है ना कमाल की बात है दोस्तों।
बहुत कमाल की बातें हैं। और अगर ये घर के हर मेंबर को ये पता हो कि ये कितना ज़रूरी है, तो मेरी समझ से गाजर खाने से तो कोई इनकार नहीं कर सकता है, या कोई भी फ्रूट्स लेने से जो बच्चे हिचकते हैं, कोई हिचक नहीं सकते हैं। एक बहुत बड़ी बात है दोस्तों। हमारा मुख्य उद्देश्य है कि हम इन सब बातों को आपसे शेयर करें ताकि आपको जो है किसी भी चीज़ पे संदेह ना हो। खाने से पहले हर इंसान को सोचना चाहिए। ये मैं और पहले की वीडियो में बता चुका हूँ, क्योंकि जब भी आप बीमार पड़ते हैं ना, तो आप घूम फिरकर अपने पोषक तत्वों पर ही आते हैं। ये पोषक तत्व बहुत ही शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट होते हैं और आँख के किसी भी हिस्से में पाए जाने वाले स्वतंत्र तत्वों को उदासीन करने में सक्षम होते हैं। तो कैरोटीनॉइड्स के रूप में ल्यूटीन और ज़ीएक्सेंथाइन को अतिरिक्त पोषक तत्व के रूप में लिया जा सकता है। उनके रक्त में न सिर्फ उन तत्वों का स्तर बढ़ता है जो भी इसे ग्रहण करते हैं, उनके रक्त में न सिर्फ इन तत्वों का स्तर बढ़ता है, बल्कि आँख के भीतर भी इनके स्तर में उल्लेखनीय वृद्धि होती है। इसी कड़ी में जब हम ज़ीएक्सेंथाइन और ल्यूटीन की बात करते हैं, जो कि विशेष रूप से आँख की मैकुला में एकत्रित होते हैं और उस एकत्रित होने की वजह से हमें बहुत सारे आँखों के रोगों से बचाते हैं आँखों को, तो ऐसी दशा में